तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं कहाँ खड़ी हूँ? जल्दी आ यहाँ पे, सारा दिमाग खराब। अबे ओए, इस कबाड़ा रिक्शे को तू कहीं और नहीं खड़ा कर सकता? मेरी पूरी 10,000 की ड्रेस गंदी हो गई तेरे इस कबाड़ा रिक्शे की वजह से। ओ मैडम, थोड़ा ना ढंग में हो जा। ये तेरी 10,000 की ड्रेस हो चाहे 500 रुपए की ड्रेस हो, लात क्यों मार रही है तू मेरे रिक्शे पे? तू आके इस पे लगी है, मेरा रिक्शा नहीं आया तेरे पास। तेरी ड्रेस तेरी अपनी गलती की वजह से खराब हुई है और मेरे रिक्शे को बोल रही है साइड हटा ले। जा चली जा यहाँ से। अबे ओए, तू बोल कैसे रहा है, बात कैसे कर रहा है? 2 कौड़ी के रिक्शे वाली, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की भी, और तू मेरे साथ बकवास कर रहा है। हटा इस रिक्शे को अपने यहाँ से। अरे कितना बोले जा रही है तू। एक बात बता, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, तेरे से लग गया हो तब तो बात समझ में आती है कि हाँ भाई ठीक है मेरी गलती है। मेरा रिक्शा खड़ा है, खुद अपना अंधे की तरह इस पे टल गई और ऊपर से मेरे पे बोल रही है। क्या क्या बोले जा रही है तू? है क्या समझ रही है तू मुझे? मेहनत करके कमाता हूँ, खुद की मेहनत का पैसा है। ये नहीं है कि कोई मुझे आके फ्री में देके चला जाता है और मैं उससे रोटी खाता हूँ। मेरी अपनी मेहनत, खुद रिक्शा चलाता हूँ और मेरे पास जितने ही पैसे है ना मैं उसमें खुश हूँ। तेरे जैसे पैसे वालों से दबने की मुझे जरूरत नहीं है। अरे तो अपने इस रिक्शे को कहीं साइड में खड़े कर लेता ना, यहाँ पर रोड के बीच में खड़ा करने की क्या जरूरत है? और ये सोसाइटी है, यहाँ पे तुझे अंदर आने किसने दिया? हाँ ओ मैडम, ये जो सोसाइटी तू कह रही है ना कि यहाँ पे रिक्शा तुझे आने किसने दिया, हर रोज यहीं खड़ा रहता हूँ और एक से एक पैसे वाला आदमी होता है और तमीज से बात करके जाता है और रिक्शे में बैठ के जाता है। और तू मुझे पता है कि सोसाइटी में रिक्शा खड़ा होता है नहीं होता है? एक बात बताऊं, तू मुझे लग रहा है ना अभी कुछ दिन पहले ही पैसा आया इसलिए ऐंठ के बोल रही है। जो बड़े लोग होते हैं ना वो हमेशा उनकी बात में मधुरता होती है। एक चीज समझ में आती है कि हाँ भाई ये इंसान थोड़ा धीमा बोल रहा है तो ये पैसे वाला होगा, पर तेरी चह पह ही बता रही है कि तेरे पास नया नया पैसा है इसलिए तुझे बात करने की तमीज नहीं है। थोड़ा ढंग से बात कर, ठीक है? चल जा, निकल यहाँ से। जो तेरे से हो सके वो कर ले, बुज्जे से बुलाना बुला ले। तू ना बहुत ज्यादा बोल रहा है। तू मुझे जानता नहीं है कि मैं हूँ कौन। मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट में ना तुझे यहाँ से बाहर करवा दूंगी, समझा? अपनी ना औकात में रहकर बात कर। तुझे अमीरों से बात करने की भी तमीज नहीं है क्या, या तुझे किसी ने तमीज सिखाई नहीं? वैसे भी तुम जैसे गरीबों को कहाँ तमीज होगी? ये गंदे से कपड़े पहनकर तू मेरे सामने टशनगिरी दिखा रहा है, हीरोगिरी दिखा रहा है कि तू पता नहीं कितना बड़ा हीरो है। यहाँ पर तू है कौन? क्या औकात है तेरी? 2 कौड़ी का रिक्शे वाला है ना तू। 10-10, 20-20 रुपए में तू लोगों को इधर से उधर छोड़ता है ना, यही तेरी औकात है ना? एक बात बताऊं, 10-10, 20 रुपए में लोगों को छोड़ रहा हूँ या 1000-2000 में लोगों को छोड़ रहा हूँ? तेरे पास तो नहीं आ रहा ना मैं हाथ फैला के कि मैडम जी मेरे रिक्शे में बैठ जाओ, आपसे पैसे कमाने, आपकी वजह से मेरा घर चलेगा। क्यों बेमतलब में चेप हो रही है मुझसे तू? अरे ठीक है, तुझे अपनी गलती नहीं माननी तो कोई बात नहीं, मत मान, पर मेरे रिक्शे को और मेरे को इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही है? औकात वौकात क्या है? अपनी मेहनत की कमा रहे, तेरे आगे हाथ नहीं फैला रहे। और सुन, 2 रोटी कमा के ना चुपचाप सुकून से रह जाएंगे, पर तेरे जैसी पैसे वाली के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा कभी भी जिंदगी में। चल जा, निकल जा, जो तेरे सोचोगे वो कर ले। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड को ना यहीं पर बुला लेती हूँ। तेरी अक्ल ना वही ठिकाने लगाएगा। हेलो सचिन, मैं ना अपनी सोसाइटी के बाहर खड़ी हूँ, तुम जल्दी यहाँ पर आओ। अरे एक बदतमीज इंसान सामने खड़ा हुआ है, इसकी अकल ठिकाने लगानी, जल्दी आओ तुम। आ रहा है वो। अरे यही बोला था उसने, कहाँ खड़ी है? अच्छा हो रही, क्या हुआ जिंदगी? अरे इस 2 कौड़ी के रिक्शे वाले को देखो, एक तो मेरी सारी ड्रेस गंदी कर दी, ऊपर से मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है, मुझ पर चिल्ला रहा है और मुझे ही तमीज सिखा रहा है। इसकी अकल जरा ठिकाने तो लगाओ। अच्छा, मैं तेरी इतनी औकात हो गई कि तू इससे बदतमीजी से बात कर रहा और उसकी ड्रेस गंदी कर दी? तुझे पता भी है कौन हूँ मैं? वन विभाग में हूँ। 2 मिनट में तेरा रिक्शा विक्सा इधर उधर फिकवा दूंगा, सरकारी अफसर हूँ। अरे भैया, सरकारी अफसर हो तो इन्हें कम से कम तमीज तो सिखाओ। ये खुद आके मेरे रिक्शे से लड़के गई है, मैंने इनसे कुछ नहीं बोला। एक तो ये खुद मेरे रिक्शे टकरा गई, ऊपर से उल्टा सीधा बोलने लगी। अब बताओ, हम अपनी मेहनत का कमा खा रहे हैं, हम इनकी गाली क्यों ही सुनेंगे? तो इसलिए मैंने इनको बोल दिया। अब आप हो गए हमें आके बोल रहे, आप तो सरकारी कर्मचारी हो, आपको तो सही और गलत का पता होगा, आप तो इन्हें कम से कम डांटो। अबे तू पागल हो गया क्या? अब तुझसे भी तमीज से बात करेगी क्या? इतने बुरे दिन आ गए हमारे, एक रिक्शे वाले से तमीज से बात करनी पड़ेगी उसके कपड़ों में। तू यहाँ लेके क्यों खड़ा है? तेरे यहाँ पे कोई कॉलोनी खुली हुई है जो तू यहाँ पे लेके खड़ा है? ये तेरा स्टैंड बना हुआ है सरकारी, क्यों लेके खड़ा है? तू सबसे बड़ी गलती तो तेरी है, तू यहाँ पे लेके खड़ा हुआ है और तेरे से इतनी तमीज से बात करेगी क्या? तुझे पता है A ग्रेड ऑफिसर हूँ मैं, ये मेरी होने वाली वाइफ है, और तू होके इससे इतना उल्टा फालतू बोल रहा है और तेरी औकात हो गई कि उसके कपड़े गंदे करने की, और हमें ही बोल रहा है कि इससे तमीज से बात करनी चाहिए। तू कहीं का लपटीडेंट है? अरे भैया, इनकी गलती है और आप मेरे को ही बोल रहे हो। माना होने वाली बीवी है, पर गलत को गलत तो बोलो कम से कम। माना हम गरीब आदमी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इनकी साइड ले लोगे गलत है तो, और इनकी गलत में साइड लोगे तो आगे आपको दिक्कत होगी। अरे ओए देख, आज के बाद ना तू इस इलाके में दिखाई मत दे जो, चाहे गलती हमारी हो या कुछ किसी की भी हो। सॉरी मांगेगा तू ही, पहले तो सॉरी बोल और आज के बाद तू यहाँ दिखाई मत दे जाइयो। सॉरी बोल।
हाँ भाई ना अकल ठिकाने। पहले तो बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था, अब क्या हुआ, सारी अकड़ धड़ी की धड़ी रह गई ना। चल अब निकल पतली गली से, और आज के बाद ना दिख मत जाइए इस गली में। चल जा, चल जा। और दिख मत जाइए यहाँ पे दोबारा। अब ये रिक्शे वाले हमें सिखाएंगे कि हमें किससे अच्छे से बात करनी है और किससे तक ढंग से बात करनी है। जा ऐसे। अब तो ठीक है, हो गई तेरे मन की। हाँ, पर एक बात बताओ, पहले जब मैं तुम्हें बुलाती थी किसी के क्लास लगाने के लिए तब तो तुम आते नहीं थे, आज कैसे आ गए? हाँ, अरे जब तू मेरे को इतना उल्टा सीधा बोलेगी कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बोलते, तो इसलिए आज मैंने उस बेचारे को कुछ बोला नहीं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था उसको बोलने का। अरे गलती वैसे भी तो तेरी थी। किसी गरीब आदमी को बोलने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए, ऐसे इंसान की बद्दुआ लगती है। अरे कोई बद्दुआ वद्दुआ नहीं लगती, और इन गरीबों की क्या बद्दुआ लगेगी हमें? अरे यार एक बात बताओ, तुम उसके रिक्शे से टकराई हो, वो तुमसे थोड़ी टकराया था, और कपड़े तुम्हारे गंदे हुए तो गलती तो तुम्हारी है ना। मैंने तो बेचारे को बेफजूल में बोल दिया, नहीं तो अगर नहीं बोलता तो तुम मुझे बोलती। अब ऐसे ऐसे किसी को बोलना ठीक नहीं है। और वो गरीब आदमी है, इतनी मेहनत करके अपना पेट पालता है, और हमें उसको इतना उल्टा सीधा बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है, इंसानियत नहीं होती है। हाँ ठीक है ठीक है, आगे से नहीं बुलाऊंगी तुमको। अरे बुलाने की बात नहीं है, तेरे को जब अच्छा गलत समझाऊंगा नहीं तो तू समझेगी कैसे? किसी को बोलने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए कि अगर कोई दबंग आदमी होता तो क्या हम उसको ऐसे बोल पाते? एक रिक्शे वाला था ये समझ के तो मैंने उसको बोल दिया। अगर वही होता फॉर्च्यूनर लेके खड़ा होता तो उससे टकरा जाती तो शायद तू ही कुछ नहीं बोलती। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं आगे से कभी किसी के साथ ऐसे बात नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, चल अब हम चलते हैं। चलो तुम अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, हम रिक्शा चला आते हैं। अरे भैया, वो ना हमारी मैडम फीस के लिए बोल रही थी। अरे हाँ यार, तुम आज फीस के लिए बोल रहे थे, आज की डेट थी तुम्हारी। है पैसा हमारे पास कि फीस कितनी? 4000 थी ना तुम्हारी? हाँ भैया। ये तो 3000 रुपए। 1000 रुपए कम दे दें तो चल नहीं जाएगा? 2-4 दिन में फिर दे देंगे। भैया आप ना एक बार हमारी मैडम से खुद ही बात कर लो, अगर वो मान जाएंगी तो बढ़िया है। अरे 1000 रुपए की तो बात है, अब 6 महीने से पढ़ रहे हो तुम, 1000 रुपए के लिए तो मान ही जाएंगी मैडम। एक काम करो, चलो हम चलते हैं, मैडम जी से बोल देंगे 1000 रुपए हम 6-7 दिन में 8 दिन में दे देंगे। ठीक है? ठीक है चलो साथ ही चलो, तुम्हारी फीस देके वहीं से हम निकल जाएंगे। ठीक है भैया। बस तुम मन लगा के पढ़ाई करो, फीस की परेशानी मत लो, हम देख लेंगे। ठीक है? ठीक। चलो मैडम से बात कर लेते तुम्हारी। अरे हाँ त्रिपाठी जी, आपके बेटे को मैं पढ़ा दूंगी मैथ, आप टेंशन मत लीजिए। मैडम जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये कौन है? ये हमारे भैया हैं, वो फीस की बात हुई थी ना तो थोड़े कम थे तो भैया खुद ही आ गए आपसे बात करने के लिए। एक मिनट, तुम्हें मैंने कहा, तुम तो वही हो ना जो रिक्शा चलाते हो? हाँ मैडम जी, हम ही रिक्शा चलाते हैं। वो उस दिन की बात भूल जाइए ना, ख़त्म कीजिए। वो इसकी फ़ीस रह रही थी तो हम वही देने आए थे। 4000 फीस है ना आपकी, ये पूरे 3000 है। 1000 रुपये हम 5 से 6 दिन में दे देंगे। इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बस हम 5 से 6 दिन में दे देंगे। जो भी हमसे गलती हुई उसको भूल जाइए। आपकी बहुत तारीफ़ करता है कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ये लीजिए आप। अपने पास रखो ये अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। पूरी फीस चाहिए मुझे, 4000 रुपये, समझे? और मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा भाई है। अगर मुझे पहले पता होता कि ये रिक्शा चलाने वाले का भाई मेरे यहाँ पर कोचिंग पढ़ता है तो मैं पहले ही इसको मना कर देती। मैडम, जो हमसे गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांग तो रहे हैं। हम पागल हैं जो आपसे इतना फालतू बोल गए। हमारा ये रिक्शा खड़ा हो गया होगा वहाँ पे आके गलती से। आपकी कोई गलती थोड़ी थी, हमने आपकी ड्रेस भी गंदी कर दी थी। हाँ, हम सबके लिए ना माफ़ी मांगता। आप कहिए तो हम आपके पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारे भाई की पढ़ाई ख़राब मत कीजिए मैडम जी। आखिरी चल रही है, 2 महीने की और रह गई है, माफ़ कर दीजिए और इसे रख लीजिए ट्यूशन में। मैंने कोई अनाथालय खोल रखा है क्या? मैं फ्री में लोगों को पढ़ाती फिरूं? और एक बात बताओ, जब तुम लोगों की औकात नहीं होती बड़े कोचिंग में अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को पढ़ाने की, तो तुम उन्हें भेजते किस लिए हो? अब देखो, तुम्हें 4000 रुपये फीस है और 3000 रुपये लेकर आ गए मेरे पास। तुम्हें क्या लगा कि मैं बोल दूं कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 3000 मुझे दे दो, बाकी पैसे बाद में दे देना? बिल्कुल नहीं। आज के बाद तुम्हारे भाई को मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये फेल हो जाए, पढ़े ना पढ़े, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे कोचिंग में ना अच्छी हाई सोसाइटी के लोग पढ़ते हैं, समझे? तुम जैसे फटीचर लोग नहीं पढ़ते हैं। अरे मैडम जी क्या बात हुई है, आप हमारे भैया से मतलब इतने नाराज क्यों हो? अपने भाई से ही पूछ ले कि मैं क्यों नाराज हूँ, यही बता देगा तुझे।
कि क्या हुआ है। आप इतने बड़े लोग हो, हमने आपसे माफ़ी भी मांग ली थी, हमने अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली थी, तो ख़त्म करिए ना उस चीज़ को। हम पढ़ लिख नहीं पाए, पर हम चाहते हैं कि हमारा भाई पढ़ लिख के कुछ काबिल बन जाए, इसलिए तो हम दिन रात रिक्शा चलाते हैं, इसके लिए ही तो हम कमाते हैं। और अगर इसी की पढ़ाई छूट जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आखिरी समय चल रहा है, कहीं और भी अगर हम ट्यूशन में डालेंगे तो आधी पढ़ाई आपकी, आधी कहीं और की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके पास ही ये 2-3 महीने और पूरा कर ले, तो कहीं ये भी काबिल बन जाएगा, आपका बड़ा एहसान रहेगा। जो बात होगी उसे भूल जाइए और इसे रख लीजिए ना कोचिंग में। तुझसे मैंने कहा ना कि मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगी, मतलब नहीं पढ़ाऊंगी। और एक और बात, ये तेरा भाई है ना, सिर्फ मैं इसलिए इसे नहीं पढ़ा रही हूँ, वरना ना कोई और होता तो मैं जरूर से पढ़ा देती। मगर तू इतना बदतमीज इंसान है ना, तेरी वजह से ना मुझे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी है ना, वो मुझे ही पता है। तो ज्यादा मैं बात करना नहीं चाहती, चल निकल। अरे भैया क्या बात हो गई आपकी हमारी मैडम से? कल मैडम को कुछ अनजाने में उल्टा सीधा बोल दिया था हमने, इसलिए। अब भैया हमारी पढ़ाई का क्या होगा? चलो ये टेंशन भी खत्म हो गई। इको के सारे नोट्स छपवा दिए मैंने, कल बाइंडिंग करके दे देगा। वो सब तो ठीक है, तुम्हें पता है अभी मेरे पास कौन आया था? अरे कौन आ गया? अरे वही रिक्शे वाला जिसके साथ उस दिन मेरी बहस हुई थी और तुमने सॉरी बोलने को बोला था। तो आज क्या करने आया था वो यहाँ पे? अरे वो मेरी क्लास में वो स्टूडेंट नहीं है, क्या नाम है उसका, वंश, उसका भाई है वो। अच्छा, वंश का भाई है वो? हाँ, मेरे पास आया था। फीस बेचारे के पास 1000 रुपए कम थी। बोलने लगा 2-3 दिन में दे दूंगा। उसने सोचा कि मैं मान जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा ना तो मेरा तो खून खोल गया। अगर वो किसी और का भाई होता ना तो मैं छोड़ भी देती, मैं कहती चलो कोई बात नहीं, दे देगा 2-4 दिन में। लेकिन उस रिक्शे वाले का वो भाई था ना, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि अपने भाई को यहाँ से ले जा, मैं उसको पढ़ाऊंगी नहीं। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इन फटीचरों की औकात नहीं होती है, फिर भी बड़े बड़े कोचिंग में मतलब अपने भाई को, अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने आ जाते हैं। अरे तू पागल है क्या? 1000 की वजह से तू उसको पढ़ाएगी नहीं, और तेरी दुश्मनी तो उसके बड़े भाई से है ना, वंश से थोड़ी है। अगर तू उसको नहीं पढ़ाएगी ना तो उसका पूरे साल का कोर्स खराब हो जाएगा। तेरे को ये पता है 1000 रुपए कोई बड़ी बात है क्या? 1000 रुपए कम थे, कोई बात नहीं, 5-6 दिन में दे देता इंसान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में उसके भाई की पढ़ाई खराब करे। देख सचिन, मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं तेरे काम में ना कभी टांग नहीं अड़ाती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं रहता कि तू किससे डील कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये मेरा काम है, मुझे मेरे हिसाब से करने दे। ये मेरे ऊपर छोड़ दे कि मैं किस बच्चे को पढ़ाऊंगी और किसको नहीं पढ़ाऊंगी। तो मुझे उसके भाई को नहीं पढ़ाना मतलब नहीं पढ़ाना। देख, ये तू ना गलत कर रही है, अपनी पढ़ाई का ना नाजायज फायदा उठा रही है। 1000 ही रुपए कम थे, कोई वो नहीं था कि वो 1000 रुपए देके 3000 रुपए बाद में देने की बात कर रहा था। लेकिन ये घमंड ना अच्छा नहीं होता, और किसी की दुश्मनी की वजह से उसके भाई की पढ़ाई खराब हो ना, ये बात ठीक नहीं है। मैं तो बस यही बोल रहा हूँ तेरे को कि तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर 4000 रुपए फीस देता ना तो शायद मैं एक पल को उसके भाई को पढ़ा भी देती, लेकिन फीस कम दे रहा है तो मैंने इसलिए मना कर दिया। चल ठीक है, पर एक बात बता, जब भगवान ने तेरे को इस काबिल बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं तो उस चीज का नाजायज फायदा उठाए। बात ना बात खत्म करने से खत्म होती है, ना कि उसको बढ़ाने से खत्म होती है। अरे उसके भाई ने गलती करी थी, उसने माफी मांग ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तू उसके भाई को पढ़ाने से मना कर देगी। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, 1000 रुपए की बात थी। लेकिन जो तेरी समझ में है ना तू वो कर। ठीक है। अरे भैया अब मैडम तो हमको पढ़ाएंगी नहीं और हमारी पढ़ाई रुक जाएगी बीच में ही। अब क्या करें, जब नहीं लिखा शायद तेरे नसीब में पढ़ना। कोई नहीं, अगली साल अब मेहनत करियो अपनी तैयारी की। अरे भैया, भैया आप यहाँ, वो जो तेरी मैडम है ना उन्हीं के ये मतलब शादी होने वाली है। भैया आप यहाँ कैसे? अरे वो आप गए थे ना अपने भाई का फीस भरने के लिए जिंदगी के पास, और उसने मेरे को बताया कि उसने मना कर दिया, आपके पास 1000 रुपए कम थे। अरे भैया वो ना ऐसे ही है, उसकी तरफ से ना मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मैंने उसको बहुत सिखाने की कोशिश करी है कि तू कुछ सीख जा और अच्छा बन जा, लेकिन वो पता नहीं बन नहीं पा रही है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। वो दिल की इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लोगों को बोल देती है। पता नहीं क्या सोचती है, वो कैसे बोल देती है, मेरी ये समझ में नहीं आता। लेकिन उसकी तरफ से ना मैं माफ़ी मांगता हूँ भैया आपसे। आपने इतना हमारे लिए सोचा, वही बहुत है। हमें तो ये लगा था कि आप भी आके हमें डांटेंगे, पर
आपने हमारे भाई के लिए इतना सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पर आप उस दिन तो हमें इतना बोल रहे थे, पर आज आपने अपनी गलती क्यों मान ली भैया? अरे नहीं यार, उस दिन भी मैंने ना उसी की वजह से बस तेरे को उल्टा सीधा बोल दिया था। नहीं, मैंने कभी किसी गरीब आदमी को ना इतना उल्टा सीधा नहीं बोला। अरे वो किसी से भी पंगा ले लेती है, फिर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ ना, तो वो मेरे को घर पे बोलती है कि तुम किसी को कुछ कहते नहीं हो, वो गरीब ही है, उनको बोलने से ही वो सीखेंगे। तो इसलिए मैंने तेरे को उस दिन भाई इतना उल्टा सीधा सुना दिया था। बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं था तेरे को इतना उल्टा सीधा सुनाने के लिए। और भाई फीस की बात, फीस ये 1000 रुपये मेरी तरफ से रख लो है, और अपने भाई की फीस भर देना, क्योंकि वो पढ़ाने में बहुत अच्छी है, बोलने में चाहे कैसी भी हो। भैया सही में आप बहुत भले आदमी हो। कहते हैं ना कि एक घर में एक अकड़ू होता है और एक बहुत शांत होता है, वैसे ही आप हो। मतलब आपने उस दिन मैडम जी की वजह से हमें बोला था, वरना हमें लग रहा था कि आप दोनों ही बेकार हो, पर आज आपने दिखा दिया कि आप बहुत अच्छे आदमी हो। और मैडम जी की तो खुद तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इसलिए हम कहीं और नहीं पढ़ाना चाह रहे थे। पर आपने 1000 रुपये दे दिए ना भैया, हम ना ये 5 से 6 एक हफ्ते में आपको 1000 रुपये वापस कर देंगे। इसके हाथों ही आपको भिजवा देंगे, ये अकेले में आपको दे देगा 1000। अरे नहीं नहीं, ये पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारे पास हो ना तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं भैया, आपका बहुत एहसान, वरना आज की दुनिया में कौन ही किसी की पढ़ाई के लिए सोचता है, और आपने हमारे लिए सोचा। सही में आप बहुत अच्छे आए, और मैडम जी को भी आप धीरे धीरे अच्छा बना ही दोगे अपने जैसा, ये हमें भरोसा है। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, हो सके तो उसे माफ़ कर देना। देखा, मुझे लग ही रहा था कि भगवान कहीं ना कहीं से कुछ करेगा। वो मैडम इतनी अकड़ू और ये उनके होने वाले पति कितने अच्छे हैं। अब तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं भैया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जा, मन लगा के पढ़, ये फीस जाके दे दियो कल मैडम को।